हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जिस प्रकार बिस्तर का संबंध गद्दे से है, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे होगा। देखो, बिस्तर के अंतर्गत गद्दा आता है, उसी प्रकार कुर्सी उसी प्रकार कुर्सी पर कुशन रखकर बैठा जाता है, तो कुशन से होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनहेल को हम ये लिखते हैं, तो माइटी को क्या लिखेंगे। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपके सामने ये दोनों शब्द लिख दिए और यहाँ पर लिख दिया आर और ई, क्योंकि इन्हीं दोनों से आप समझ जाओगे। ठीक है। अब देखो, आई 9वें स्थान पर आता, 4 कम हो गया, तो कौन से स्थान पर, ई 5वें स्थान पर। आर एन देखो कौन से स्थान पर आता है, अब आप बोलोगे सर एन 14वें स्थान पर, लेकिन यहाँ 4 बढ़ गया, तो आर 18वें स्थान पर आ गया। समझ रहे। यानी कि क्रॉस में चल रहा है, 4 माइनस और 4 प्लस। अब इसी प्रकार से माइटी, अब देखो एम और आई, अब देखो एम कौन से स्थान पर आता, आप बोलोगे सर 13, तो 4 कम होगा, 4 कम होगा तो कौन से स्थान पर, आई 9वें स्थान पर, यहाँ ना कि ये दूसरे स्थान पर आई आएगा। फिर आई देखो कौन से स्थान पर आता है, 9वें स्थान पर। अब आप बोलोगे सर 4 जुड़ेगा तो कितना, 13, और 13वें स्थान पर एम आएगा, तो एम आई ही आएगा इसमें भी। तो एम आई किस में दिया, जल्दी बताओ। तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शंस पर करेक्ट। और इसी प्रकार से यही सीरीज आगे भी चलेगी, समझ गए। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। एक लड़की की कोई भी लड़की होगी, ये कोई लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। ठीक है। वह मेरे पिता की माँ वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। अब देखो, राघव राघव जी हैं, राघव के पिता, मुझे कह रहा है वे मेरे पिता की माँ, यानी कि पिता की जो माँ है, ये माँ है, माँ माँ की बेटी की इकलौती भाई, माँ की जो भी बेटी है, इसका जो इकलौता भाई है, उसकी ये बेटी है, ये लड़की। तो राघव के पिता ये हैं, उस लड़की से की माँ से, उस लड़की की माँ, यानी कि उस लड़की की जो भी माँ है, उसकी माँ से किस प्रकार संबंधित होंगे। अब देखो, इकलौता भाई जो है, वो यही कहलाएगा पिता, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो राघव जो राघव के पिता उस लड़की की माँ से किस प्रकार संबंधित होंगे, उस लड़की की माँ, राघव के पिता उस लड़की की माँ, इस लड़की की माँ से किस प्रकार संबंधित होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये पति होंगे उसके कि नहीं होंगे, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हस्बैंड होंगे। क्योंकि इनका इकलौता इनकी माँ की बेटी का इकलौता भाई यही होंगे, राघव के पिता। समझ गए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। देखो, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो जो साल का पहला दिन होता है, वही साल का अंतिम दिन होगा। मतलब 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2013 को भी मंगलवार होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 4 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, जो अलग है उसी का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 50 में। खसरा, रेबीज, पोलियो, और चौथा है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें सर, खसरा, रेबीज, पोलियो, ये सभी विषाणु से होने वाली बीमारी हैं, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया ये मानसिक बीमारी हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया ला रहा हूँ, कल कई बच्चों के कमेंट आए और बोला सर, आप जैसे करंट अफेयर्स जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं करवा रहा। लेकिन फिर भी मैं वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, आप लोग उसको कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं। अगर लाइक कंप्लीट कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है। चलो, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। तो ये मैसूर में किया सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है।
तो सही आंसर हो जाएगा सर कुरील द्वीप, पहला ऑप्शन करेक्ट। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मई 2022 में वही बता दिया। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा INS बागसीर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देव सायम पिल्लई, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? बढ़िया क्वेश्चन से, करंट का है अभी ये। राजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के लिए या भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा INS बलसुरा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया? निबी छिब्बर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस भारतीय राज्य में गमोचा का सांस्कृतिक प्रतीक है? असम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्रों में नहीं दिया जाता। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं पता है ना? देखो, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, रसायन हो गया, और भौतिक, रसायन और जीव, तीन होगा ये तो। फिर उसके बाद कौन सा है? चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कितने हैं? 3 और 2 5 हो गए, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो कितने हो गए? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मैंने जीव बोल दिया तो जीव की जगह शांति कर लीजिएगा। मतलब भौतिक के क्षेत्र में, रासायनिक के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, जी बता दीजिएगा, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम काला कौवा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? सलमान खुर्शीद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इंडियन हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? हैदराबाद FC, पहला ऑप्शन करेक्ट। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।